हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम्स एकदम आ गए हैं, अभी हमने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है, तो आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है मैं इस वीडियो में ये बताऊँगी। पहले आज मैं इकनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रही हूँ। मैं आपको इकनॉमिक्स में बताऊँगी कि इसको कैसे पढ़ना है। इकनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो बच्चों को फेस करना पड़ता है कि सिलेबस बहुत वाइड है, हाउ वी डू द स्टडीज़, हाउ वी हैव टू मैनेज द एवरीथिंग। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊँगी इकनॉमिक्स की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला है, जिससे कि एक बार पता चल जाए कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल जाए, और इसमें ही मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स साथ साथ बताऊँगी। द पैटर्न इज़ हेयर। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो देखो आप देख सकते हो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मनी एंड बैंकिंग आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपके सामने है। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और दूसरा एक चैप्टर जिसमें आप देखते हो जैसे एमपीसी, एमपीएस, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनके फॉर्मूले, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स में छोड़ के नहीं जाना है, इस वाले क्वेश्चंस को तो स्पेशली, क्योंकि इसमें से आपको इसमें भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से भी मिलेंगे, और नॉर्मली भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ आगे देखते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स में डिफरेंस। इसके बीच में जो डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच में, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, समटाइम्स 5 मार्क्स का भी आ जाता है, इससे ज़्यादा मार्क्स का भी आ जाता है। माइक्रो इकनॉमिक्स जिसमें हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकनॉमिक्स जिसके अंदर एज अ इकनॉमी एज अ होल के बारे में स्टडी करते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस होता है। एंड नाउ दिस इज़ द डिमांड क्वेश्चंस। आपको लोगों को पता हो डिमांड चैप्टर जो है उसके अंदर परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपको करने हैं। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप ये डिमांड के न्यूमेरिकल्स करते हो तो सेम सप्लाई के न्यूमेरिकल्स भी इसी तरीके से होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से कर लेना। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो ये कॉस्ट वाला चैप्टर है जिसके अंदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ मार्केट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, इसको तो बहुत अच्छे से चैप्टर को करना है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ जो जो आपको मेन इसमें करके जाना है। फीचर्स करके जाने हैं परफेक्ट कंपटीशन के, एक आपको फीचर्स करके जाने हैं मोनोपोली मार्केट के, एक मोनोपोलिस्टिक, और एक हमने कर ली परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। ये 4 तरह की मार्केट है जिसके बारे में आपने स्टडी करके जाना है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अब मैंने आपको यहाँ तक कितना बताया, एक तो मैंने आपको बताया डिमांड के न्यूमेरिकल्स ज़रूर करना, कॉस्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्लस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस कर लेना। नाउ जो आपको बताया कि मार्केट चैप्टर जिसमें ये 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है, इसको ज़रूर करना। ठीक है, आपको ये सब छोड़ के नहीं जाना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम ये कैसे करेंगे, बड़ा टफ लग रहा है, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसको ईजी इसका लर्न करने के तरीके बताऊँगी। You can learn it very easily because this is not a big deal कि
कि वो किस तरीके से लर्न होगा। फाइन। नाउ वी कैन सी, अभी मैंने आपको जब ऊपर बताया कि जिसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, अभी बताया एपीसी एमपीसी वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस। तो देखो ये एपीसी और एमपीसी का ही क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो, ये वाला एमपीसी एमपीएस इसके बारे में आ गया है। तो जो ये एमपीसी है, एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो इसको लेके ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी थ्योरीज नहीं छोड़ोगे एग्ज़ाम के लिए, और साथ में ना ही आप इसके कोई न्यूमेरिकल छोड़ोगे, यू विल डू इट वेरी केयरफुली। फाइन। अब नेशनल इनकम चैप्टर है, नेशनल इनकम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेशनल इनकम चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं एग्ज़ाम में। न्यूमेरिकल्स अब आप करोगे कैसे नेशनल इनकम के, अब ये भी बात है कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं नेशनल इनकम के। तो जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, एक तो आप एक्सपेंडिचर मेथड कर लो, एक वैल्यू एडिड मेथड कर लो। आप ये 2 मेथड्स कर लो नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। नेशनल इनकम में वेरी लेंदी चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर है, तो मैं आपको पर्सनली यही गाइड करूँगी कि उसको ज़्यादा डेप्थ तक पढ़ने से अच्छा है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स। एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल्स कर लो, दैट्स ऑल अबाउट द एग्ज़ाम्स। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। नेक्स्ट गो या हम अब आते हैं डेफिसिट चैप्टर पे। द स्टूडेंट्स, इसमें एक चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट इज़ बजट। द चैप्टर इज़ बजट। बजट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जैसे हम देख रहे हैं डिमांड इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मार्केट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेम बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बजट के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, बजट में आपको डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, ठीक है, जो घाटा हो जाता है बजट में। तो उस जैसे हम बेसिकली बजट में क्या देखते हैं, गवर्नमेंट अपना बजट पास करती है एनुअली, उसके अंदर एक रिसिप्ट होती है और एक एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं। अब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का भी तो घाटा हो सकता है ना, डेफिसिट हो सकता है। तो डेफिसिट्स क्या होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये डेफिसिट्स होते हैं। तो प्लीज़ डेफिसिट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डेफिसिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बजट के। और इंट्रोडक्शन वगैरह वाले, उसमें से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस कौन से हैं, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। द क्वेश्चन इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूँ, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, व्हाट विल बी द टेक्नोलॉजी, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करो। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। एक होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तो है सेंट्रल प्रॉब्लम, ऐसी एक होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं अनलिमिटेड वांट्स, जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक ही चीज़ का बहुत सारा यूज़ होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज़ स्कार्सिटी, मतलब रिसोर्सेज की कमी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसको जैसे जैसे वो चीज़ों को कंज्यूम करता है, उसकी जो मतलब कंजम्पशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होता रहता है। और जब वो एक टाइम पे इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कंजम्पशन करना बंद कर लेता है। लाइक इफ़ आई ईट चॉकलेट डेली, मैं डेली चॉकलेट्स खाती हूँ और मैं रोज़ उस चॉकलेट्स का कंजम्पशन बढ़ा देती हूँ, तो एक टाइम पे आके क्या होगा, आई विल से नो, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। सो इट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम चीज़ों कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो हमारी एक टाइम पर आकर उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, उसका जो लेवल होता है सेटिस्फेक्शन लेवल जब बढ़ता है तो हमारी यूटिलिटी स्टॉप हो जाती है।
तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, सप्लाई मैंने आपको बताया, द सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाई को आपको ज़रूर करके जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे डिमांड है ऐसी ही सेम सप्लाई है। जैसे डिमांड में क्वेश्चन आएंगे, डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसी लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ती है। ऑब्वियसली मानते हो ना, जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ सप्लाई इसका उल्टा होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से कर लेना, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेना, है ना। तो इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अगर उसकी बात करूँ, आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स होती है और एक नॉर्मली ये होता है ना, थ्योरिकल पार्ट होता है। तो उसमें मैं आपको समझा दूँ कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन आप 31st क्वेश्चन देख रहे हो, ये नेशनल इनकम का ही क्वेश्चन है। अब एक बार आपको मैं सारे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिस करके जाने हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। स्टैटिस्टिक्स में वो करके आप इजीली पास हो सकते हो। फिर मैं आपको फाइनली एक क्रक्स दे दूँगी थ्योरी का। इससे पहले मैं आपको थ्योरी का एक लिख के क्रक्स दे रही हूँ कि आपको थ्योरी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं चैप्टर्स। फाइनली एक तो डिमांड नहीं छोड़ना, एक सप्लाई नहीं छोड़नी, एक मार्केट नहीं छोड़ना, और मैंने आपको बताया जिसमें APC APS वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं छोड़ने। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला चैप्टर वो नहीं छोड़ना आपको। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर करने हैं, जो आपको ऊपर बताए वो आपको ज़रूर करने हैं। और आपको डिमांड सप्लाई बजट चैप्टर ज़रूर करना है। बजट चैप्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और जो स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, और एक कॉस्ट चैप्टर आपको ज़रूर करना है। ये जो चैप्टर्स हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन अ थियोरिटिकल पार्ट। अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करती हूँ, स्टैटिस्टिक्स की, जिसके अंदर आपको मीन, मीडियन और मोड, ये तो आपको निकालना आना ही चाहिए। इसके बिना तो आप कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आपको मीन निकालना नहीं आता, सो हाउ यू विल फाइंड मीन डेविएशन, how you will find standard deviation. So mean is very compulsory, mean, median, mode, and अभी मैंने आपको बोला standard deviation. Student do it, ठीक है। एक index number, this is very important. Index number is very important chapter. Fine, mean, median, mode, standard deviation, और correlation. Correlation is also important. कोरिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप ये भी करके जाओगे तो चलेगा, जिसमें आप मीन डेविएशन ज़रूर कर लीजिएगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ये आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको करके जाने हैं। और इसमें मैं अब आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डू व्हाट यू वांट। नाउ मैं आपको आगे थोड़ा शेयर करती हूँ। ये नेक्स्ट इसी का जो पेपर है, यही वाला जो पेपर था, इसका मैं आपको एक बार नेक्स्ट सेट भी दिखा देती हूँ। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकली बेस्ड है। और देखो मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग भी मैंने आपको बताया, मनी एंड बैंकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये देखो फिर से वही है, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, MPC APC के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मीडियन निकालना आ गया है, देख रहे हो, और सप्लाई का क्वेश्चन आ गया है। ये कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन आया, मीन डेविएशन अभी आपको बताया, मीन डेविएशन करना है। सप्लाई है, सप्लाई चैप्टर आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है नेशनल इनकम का।
सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा क्रक्स दे दिया है मैंने आपको, किस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस को वाइंड अप करना है, किस इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को कैच करना है। तो ये एक तरीका है इकोनॉमिक्स का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, और वहाँ से आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली उस पर मैसेज कर सकते हो। So thank you students, thanks to watch our video.